अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश की राजधानी में यूं तो कई धरने चल रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड टेट के मामले को लेकर यहाँ पिछले 1 वर्षों से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके मामले पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। हमारे साथ फिर से बात करने के लिए विवेक जी हैं, शिखा जी हैं, लेकिन विवेक जी से शुरू करते हैं। विवेक जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? कल एक आंदोलन करने वाले हैं आप लोग, किस तरह का वो आंदोलन होगा? जी, आंदोलन कल नहीं, आज 24 तारीख है। 25 को बुलाएंगे, 26 को महाआंदोलन लखनऊ में रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे 90-97 कट ऑफ क्लास हैं, जो 69,000 में एग्जाम को पास किए हुआ, लगभग हमने आंकड़ा निकाला 35,000 के आसपास अभ्यर्थी बचे होंगे, 35,000 से ऊपर होंगे। उन सभी अभ्यर्थियों का पूर्ण समायोजन हो, जैसे अन्य राज्यों ने किया, बिहार जैसे पिछड़े राज्य ने कर दिया, पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, वैसे ही कर दे। क्योंकि 69,000 एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर प्रकार की विसंगति हुई, आपको पता है क्या क्या नहीं हुआ। जितनी गलतियां होनी थी हो गई, पेपर आउट से आंसर की वायरल सब कुछ हो चुका है। और सरकार आरटीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके पास 2,12,000 सीटें प्राथमिक खाली है, तो आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम योग्यता के पक्षधर हैं। आप क्या योग्यता के पक्षधर हैं? आपके हर कार्यकाल एग्जाम के समय में पेपर आउट हुआ। आपने जो भी भर्ती लाई है उसमें पेपर आउट हुआ। चाहे दरोगा भर्ती ले लीजिए, उसमें भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। इसके अलावा 68,500, 69,000, वीडियो लेखपाल, कुछ भी ले लीजिए, हर एग्जाम में तो आपके पेपर आउट हुए। और सबसे बड़ी बात, आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। आपके अधिकारी गलती करते हैं, आप अधिकारियों को जेल तक नहीं भेजते हैं, निर्दोष अभ्यर्थियों को जेल भेजते हैं। क्या यूपी की जनता खुश होती है? आपको लगता है कि यूपी जनता ताली हो जाएगी आपके लिए? आप अगर सोच रहे तो मूर्खतापूर्ण आप सोच रहे हैं, आप गलत, आप तानाशाही रवैये में हैं। आपको चाहिए कि अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो आप त्यागपत्र दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे अच्छे नेता पड़े बीजेपी में, आपकी पार्टी में। आप जाइए, घर बैठिए, आपका गोरखनाथ धाम, आप उसको संभालिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कड़वा सच, यूपी के अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं चाहते आपको मुख्यमंत्री पद पे देखना। क्यों? क्योंकि आप रहेंगे तो हजारों अभ्यर्थियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कितने अभ्यर्थी बेचारे डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो आप योग्यता के पक्षधर तो आप साबित करिए कि आप योग्य मुख्यमंत्री हैं। आप कर दीजिए पूर्ण समायोजन, आप कर दीजिए दरोगा भर्ती का पेपर आउट, वो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। हम तो सबके लिए खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन है ना, इसी वजह से तो सरकार शायद उसमें कोई कदम नहीं उठा पा रही। न्यायालय में देखिए, सरकार जब चाहेगी मामला को सुलझा लेगी। एजी साहब जब जाएंगे कोर्ट में, महीने 2 महीने मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन बस यही कहे कि एक बहाना उनके पास है कि मामला विचाराधीन और अधिकारी बोलते रहते हैं। कब तक विचाराधीन रहेगा बताइए आप? 6 महीना, साल, 2 साल, अभ्यर्थी ओवरेज हो जाएंगे, उसके बाद अभ्यर्थी डिप्रेशन में चले जाएंगे। कब तक विचाराधीन रहेगा? आप चाहें तो 2 महीना मैक्सिमम लगता है, 7 से 8 सुनवाई में। महीने में अगर 2 तारीख भी लगती है, 4-5 तारीख में मामला निपटारा कर दीजिए। निपटारा करने के बाद आप पूर्ण समायोजन कर दीजिए। कोई भी भर्ती हो, सबके साथ न्याय कीजिए, हम यही चाहते हैं। और सबसे पहला ज्वलनशील मुद्दा 69,000। आप 69,000 में अगर 35,000 अभ्यर्थी हैं तो 35,000 अभ्यर्थियों के साथ योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ। आधे अयोग्य अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं और आधे योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। जी, 18वीं सदन की सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल योगी जी ने ऐलान किया। क्या लगता है, कोई भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को सदन में उठाने वाला है, या उठाएगा तो किस तरह का सपोर्ट आप लोगों का उसे मिलेगा? जी, हमको पूरी उम्मीद है कि सपा सरकार के मुखिया अखिलेश जी, विपक्ष के और नेता ओम प्रकाश राजभर जी, सभी लोग से, राजा भैया से भी हाथ जोड़कर निवेदन, बड़े भाई हैं, वो भी उठाएंगे। इसके अलावा सदन में और भी नेता हैं, गण हैं। तो जैसे एक नेता का नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो भी अच्छे नेता हैं, उनसे भी उम्मीद है कि शायद उठाएंगे। विपक्ष को उठाना चाहिए था। हाँ, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए था, क्योंकि हम देखिए, हमारे लिए सभी नेता एक समान हो, चाहे बीजेपी हो चाहे विपक्ष, हम सबको सम्मान देते हैं। लेकिन अगर योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ है तो आपको सामने आना चाहिए, और योग्यता के साथ खिलवाड़ अगर हुआ है तो हम धरना देने मजबूर हैं। हम चाहते योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय, उनकी जॉब लगे।
तो हम चाहेंगे विपक्ष के भी उठाएं और साथ में पक्ष के नेता बीजेपी के वो भी उठाएं। आप ये ना सोचिए कि बीजेपी की सरकार है या मुख्यमंत्री जी हमारे तानाशाही नेचर के हैं, हमको पार्टी से हटा ना दें। अगर हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपका जिस आप पार्टी से बने हैं, जिस एरिया से बने, उस एरिया में आपका सम्मान तो रहेगा। आप सत्य के लिए खड़े होइए, आप न्याय के लिए खड़े होइए, आप अभ्यर्थियों के लिए खड़े होइए, आप अभ्यर्थियों के फ्यूचर के लिए खड़े होइए। जी, ये मान के चले कि ये जो सरकार है ये अभ्यर्थियों के लिए नहीं खड़ी हो पाएगी। बिल्कुल सही बात। इस सरकार में देखिए मैक्सिमम देखिए जितने भी एग्जाम हुए सब में तो पेपर ही आउट हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी कभी भी ये नहीं कहते, कोई मिलने जाता है, कुछ लोग बताए हैं, जैसे हमारे कुछ साथी बताए थे, जब हम लोग 69 में पहली बार उनके यहाँ मिलने गए थे तो हमें ही भेजा था, डेलीगेशन टीम मैंने भेजा था। कहा कुछ नहीं, कोई नकल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं, सब भ्रामक है, एक भी वैकेंसी नहीं भरी जाएगी। 69,000 पूरा हुआ, जबकि लोगों ने बोला कि सर देखिए योग्यता के साथ खिलवाड़, कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस तरह बोलते हैं। वो बोलेंगे हो सकता कुछ सेंटरों में हुआ हो नकल, लेकिन बाकी सब जगह सही है, उसकी हम देख लेंगे, छानबीन करवाएंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सदन की शुरुआत हो चुकी है, योगी सरकार 2.0 बनी है, लेकिन देखने की बात है कि पिछले 1 साल से ये सुपर टेट के जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन पर किसी की नजर नहीं गई। चुनाव के समय इस मुद्दे को लेकर काफी सियासत भी हुई, काफी लोग आए, कभी काफी विपक्ष के नेता आए जो इनके साथ बैठे, इनके बीच में बैठे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार बनी और इनका मुद्दा भी खत्म हो गया। लेकिन बड़ा है सवाल, क्योंकि सदन चल रहा है, कौन आखिर इस मुद्दे को, इनके मसले को उठाएगा। शिखा जी, अब क्या लगता है सदन में कोई बचा है जो मुद्दा उठाएगा, आपकी समस्या के लिए बात करेगा? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो विपक्ष में लोग नेता बैठे हुए हैं, जब चुनाव का समय था तो उनके द्वारा बहुत जोर शोर से ये मुद्दा हमारा 69,000 का, उसी को पॉइंट पकड़कर मतलब हर जगह ऐसा कहीं नहीं था जहाँ पर 69,000 के बारे में ना चर्चा चल रही हो। बात तो नहीं है। इसके बाद अगर वही विपक्ष अगर आज 125 सीटें लेकर बैठा हुआ है, अगर वो सदन में इस मुद्दे को उठाता है तो शायद हम लोग के साथ जरूर न्याय होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 125 सीटें कम नहीं होती हैं और वो एकदम मजबूत पार्टी वो भी है विपक्ष में। तो अगर हमारा सहयोग करना चाहती है, हमारे मुद्दे को उठाना चाहती है, तो मैं कहना चाहती हूँ पिछले 4 साल से उनके पास भी हम लोग कई बार जा चुके हैं, हम लोग प्रताड़ित घूम रहे हैं। तो अगर वो हमारा मुद्दा उठाती है, एक नेता के द्वारा हमारा 69,000 का मुद्दा उठाया जाएगा, तो शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि हम भी उनके पास गुहार लेकर गए थे कि सर आप हमारे मुद्दे को उठाइए। तो अब उनके पास मौका है, चुनाव में भले वो जीत नहीं पाए हैं, अगर सत्ता में नहीं भी आ पाए, मगर आज भी उनको बच्चों का फेवर मिल रहा है, युवा आज भी उनको पसंद करता है, तो वो क्यों हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहे? अगर आज वो आकर एक बार हमारी यहाँ पर पीड़ा सुन लेते, इको गार्डन में अगर एक बार आ जाते, यही बहुत बड़ी बात होगी। अगर वहां पर नहीं आ पाए, पानी की टंकी पर 6 महीने हम लोग बैठे रहे, अगर आज भी वो हमारे से सिंपैथी रखते हैं, तो एक बार आकर इको गार्डन में हमारे साथ अगर बैठ बढ़ जाएंगे, हमारे साथ एक उनका फोटो आ जाएगा, तो ये खबरें वायरल होती हैं, ऐसा नहीं है, और हमारे मुद्दे को बहुत बल मिलेगा। तो मैं सरकार में जो, अगर सरकार नहीं सुन रही है जो सत्ता पक्ष में, तो कम से कम मैं कहना चाहती हूँ कि जो विपक्ष के नेता है वही हमारा साथ दे दें। 26 को काफी लोग यहाँ पर आप लोग इकट्ठा होने वाले हैं, क्या करने वाले हो 26 को? सर, अब हम लोग की संख्या बल पर निर्भर करता है। जैसा आप जान रहे हैं कि संपूर्ण समायोजन की मांग चल रही है, 30 से 35,000 बच्चों को समायोजित करने की मांग चल रही है, तो ये हमारे साथियों पर भी निर्भर करता है बहुत कुछ, और आगे की रणनीति बनाने के लिए यही हमारा तो यही मेन मोटो है कि अगर 35,000 में अगर 10 से 15,000 की भीड़ भी आ जाती है तो हम लखनऊ की सड़कों पर निकलेंगे। और जो सरकार हमको खुद मिलने का समय नहीं दे रही है, हम लोग ने इतना प्रयास कर लिया सारे लीगल तरीकों से कि किसी तरीके से हमने एप्लीकेशन लगाई है, लेटर उनको प्रेषित करे हैं, मगर जब उस तरीके से वो बात नहीं मानेंगे तो हमें फिर से वही अपना रुख अपनाना पड़ेगा, हमें भी आंदोलनकारी बनना पड़ेगा। जब हम लोग चाहते हैं कि हम इस तरीके का कोई भी रास्ता ना अपनाएं, हम सड़कों पर ना निकले, किसी तरीके से आपके कार्यों को ना बाधित करें, मगर आप ही जब हमारे बारे में नहीं सुनेंगे तो हमें इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है और हमें निकलना पड़ेगा आप तक अपनी बात को गुहार को लगाने के लिए। ठीक है, तो ये थी शिखा जी हमारे साथ, और एक मैडम और भी हैं। कहाँ से आई है मैम? यही लखनऊ से लखनऊ से। तो मैम क्या लगता है, सरकार से जो उम्मीदें थी, सदन में भी आपकी चर्चा नहीं हो रही है इन दिनों, तो अब योगी जी से कितनी उम्मीदें बची है, क्या करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? अभी योगी जी सत्ता में है तो उम्मीदें उन्हीं से हैं और लगाए हुए हैं। अब
पता नहीं क्या बात है, सुन क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं वो देख रहे हैं हम लोगों की पीड़ा को, समझ क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि पिछले 7 महीने हम लोग जब वहाँ पर थे, वहाँ पर भी उनके पास बहुत बार गए, एक बार नहीं गए, बहुत बार गए हैं, तब भी उन्होंने हमारी गुहार को नहीं सुना है। यहाँ से भी हम लोग बार बार उनके, आप लोगों के थ्रू, चैनल के थ्रू, किसी न किसी मीडिया मतलब माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने की बात कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नहीं सुन रहे, कोई जवाब नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये तो कई मुद्दे हैं सियासत के लिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाता है और बेरोजगारी से जुड़ी ये समस्याएं हैं जिसको लेकर लखनऊ में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि शायद योगी सरकार या प्रशासनिक स्तर के जुड़े हुए अधिकारी इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार तक बातें भी पहुंचती हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। थकार कर ये खुदकुशी करते हैं या दिन पे दिन इनकी उम्र बढ़ती जाती है। 1 साल से धरना चल रहा है लेकिन चुनाव के समय कई सियासी दल इनके पास आए, इनसे वोट लेने की कोशिश भी की और कहीं ना कहीं अपने मकसद में कामयाब भी हुए, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आने के बाद सदन में वो आवाज उठाना भूल गए। अब देखने की बात है कि आखिर सुपर टेट जो 69,000 शिक्षक हैं उनकी मांगों पर मौजूदा सरकार और विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा, क्या योगी सरकार इनको न्याय दे पाएगी या सिर्फ वादे और दावे ही रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से।